अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज पूरे दिन में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। वॉइस ओवर मैंने किया हुआ था छोटी मक्का रन पर, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी किसी रीज़न की वजह से। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। शाम को भी टाइम मिला तो वो भी 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्री हुई थी। उसके बाद फिर मुझे बस कुछ काम था। खैर, हाँ, ये दोनों जो आजकल यूट्यूब में नहीं आ रहे हैं, एक को डिप्रेशन हो गया सुना, 2 दिन से गायब है। बेटा ब्लॉगिंग कर रहा है, अब बेटे को उसने यही करियर देना है तो बेटे को ट्रेनिंग दे रही है। ठीक है, उसको पता है कि मेरे व्यूज़ ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, तो देखिए बेटा भी ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसको उतना ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके पूरे ख़ानदान में वो छोटी वाली जो है आजकल न्यू न्यू मार्केट में आई, उसी ने 10th स्टैंडर्ड पास किया। इस वजह से उनको लगता है कि ये बहुत ही बड़ी कोई पढ़ी लिखी औरत है। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। यही वजह है कि पूरे ख़ानदान में और किसी ने 10th पास भी नहीं किया है। तो आज 2 दिन से ना छोटी किसी लाइव में आ रही है और बड़ी जो मक्कारा ने उसका भी ड्रामा चल रहा है। बेटे को ब्लॉग में लगाया हुआ है, पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना नहीं है। आखिर में बेटे को ही ब्लॉग में डालेगी कि बेटा ब्लॉगिंग करो, पढ़ के लिख के क्या करोगे, डॉलर ही कमाना है ना पढ़ाई लिखाई करके, तो फ्री में मिल रहा है यही काम करो। इनके लिए एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों जो साथ साथ गायब है ना यूट्यूब से, इसलिए गायब है कि नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्योंकि लोगों को इन पर भरोसा उठ गया है। छोटी जिस लाइव में भी जाती है वही कहानी रिपीट हो रहा है। बच्चा कैसे पैदा हुआ, ये हुआ, शादी का, वो सब। तो नया कोई धमाकेदार खबर के साथ एंट्री लेगी। वो कहते हैं ना, तूफान आने से पहले खामोशी, ये वो चीज़ हो रही। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, इनमें इतनी शर्म गैरत नहीं है कि ये खामोश होकर बैठ जाए। ये लोग फिर आएंगे यूट्यूब में, यूट्यूब वालों को पागल बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। दोनों मिलकर स्क्रिप्ट लिख रही है कि कौन सा काम करे कौन सा काम नहीं करे, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैनल में भी जब छोटी जाती है फंस जाती है। बहुत सारे सवालात ऐसे होता है कि उसका जवाब इसके पास होता नहीं है। वैसे तो मुंह बहुत चलाती है, लेकिन हर बात मतलब तारा से पूछ के भी तो इसको करना होता है ना, तो इसलिए वो फंस जाती है। तो बाप बैठा होता है साथ, वालिद साहब, वो बताते हैं कि ऐसे बात करो, ऐसे बात करो। ये जो बार बार बैठ के कहती है ना, मेरा नेट का प्रॉब्लम है, नेट का इशू हो गया है, ऑफलाइन चली जाती है, ये इसलिए नहीं जाती है कि नेट का इशू हो गया है, इसलिए जाती है कि थोड़ा सा स्टडी करके फिर वापस लाइव में आके बात कर सके। रुबीना जी कितना मुंह पर झूठ बोलती है, उनको शर्म भी नहीं आता है। इससे पहले भी उन्होंने कितनी गंदी गंदी झूठ बोला कौसर के बारे में। कौसर ने हाथ काट लिया, खून से लथपथ है, रोशनदान तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दी। इनको जाकर कोई कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग कि झूठ क्यों बोलती हो? इस उम्र में तो झूठ बोलना बंद कर दो, थोड़ी तो खुदा का खौफ खाओ। और तारा का मुझे पूरा पूरा डाउट है, क्योंकि वो पाइप लेके शावर ले रही थी ना, उसको बड़ा गर्मी 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 पड़ी हुई थी, दुनिया को दिखाना था, देखो मैं नहा रही हूँ। इज्जतदार औरत होती तो ऑफ कैमरा ये सब ड्रामे करती, पूरे दिन बैठी रहती पानी के अंदर, कोई कुछ बोलता नहीं। लेकिन बेशर्मी है उसके अंदर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो करती है। जब जब वो देखती है ना कि थोड़ा मेरा व्यूज़ डाउन हो गया, कुछ ऐसी बात है, तो उसने फ़ौरन अपना कुछ चीज़ ऐसे दिखाना शुरू करती है जिससे कंट्रोवर्सी और ज़्यादा आग की तरह फैल जाए। तो ये जानबूझ के वो पाइप वाइप लेके नहा रही थी, ये इसका प्लान था, शौक से नहीं नहा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ कि देखो, दिलचस्पी लो, मेरे पीछे गंदा गंदा बोलो लोग। इज्जत से अगर इस औरत को लेना देना होता, इसको एहसास होता कि मैं इतनी बड़ी एक औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, बेटा मेरा जवान हो रहा है, मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, तो इसके ऊपर बोलने में भी अब मुझे दिलचस्पी, सच बोलूँ, ख़त्म हो गई है। बिल्कुल मेरा दिल जो है ना ख़त्म हो गया कि मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ। गंदी बात, गंदी गाली मैं किसी को देना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मेरे जाने के बाद इस दुनिया से ये सब चीज़ें यहाँ रहे कि ये औरत इस तरह की बातें करती थी, इस तरह की गालियाँ देती थी, लोग गंदी यादों में मुझे याद ना करें। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है, इसलिए जब मैं बात करती हूँ ना, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मुझे अपनी ज़बान को। एक ये औरत है और दूसरी जो है रुबीना जी की अपनी बेटी, वो भी उम्रा करके आई है। रुबीना जी ने भी उम्रा किया है, तारा ने भी उम्रा किया है, लेकिन इन्होंने बेशर्मी की हर लिमिट को क्रॉस कर दिया है। ख़ासकर
तारा ने और नैना ने। नैना आजकल टी शर्ट में कितनी हेल्दी आप लोगों ने देखा होगा, नज़र आता है। देखिए आँख तो हम बंद नहीं कर सकते, यूट्यूब में अगर ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ख़ुद को दिखाते हैं, लोग देखते होंगे सर से पाँव तक, तो ये हेल्दी है, नज़र आता है साफ। उसी हाल में टी शर्ट पहन के, एक नीचे ट्राउज़र टाइट पहन के पूरे घर में काम कर रही है, हिल रही है, जुल रही है। इतनी गंदी लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। मतलब वो नहा रही थी, अजीब किस्म की हरकतें करके, ऐसे पाइप पकड़ के, उसको शर्म नहीं आ रहा था। और इस बेशर्म ने ना सीने में कोई दुपट्टा ना कुछ भी नहीं लिया हुआ था, इस तरह खड़ी होकर वो घर के काम कर रही थी। खुदा इनको हिदायत कैसे देगा, अल्लाह इनको हिदायत कैसे देगा जब इनको खुद ही हिदायत में नहीं आना है। ये पैसों के भूखे नंगे लोग हैं। ये अपनी हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि ये सारे एक किस्म के, सब बराबर है। ऑफ कैमरा इनका करेक्टर, इनकी आदतें, इनकी बातें सारे मक्कारियों से, फरेब से भरे हुए। ये ऑन कैमरा सिर्फ भोली भाली मुंह बनाकर आ जाती है, अंदर से ये एक भी सही नहीं है। ऑन कैमरा ये लोग आकर दिखाते हैं लड़ाई झगड़ा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी और कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए। वापस देखें यूट्यूब में वही चीज़ें शुरू हो गई है, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियाँ, हर वो चीज़ हो रही है, क्योंकि इसके बिना चलता नहीं है, किसी का चल ही नहीं रहा है। मेरे चैनल को देख ले, आप लोग का भी तो कसूर है, आप लोग भी तो पसंद नहीं करते हो ना। मेरे चैनल को भी आप लोग इसलिए पसंद नहीं करते हो क्योंकि मैं गाली गलौच नहीं करती हूँ। जब जिस दिन मैंने गाली देना शुरू कर दी, गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दी, मर्दों के बारे में, औरतों के बारे में, मुझे पता है जहाँ मुझे ये 600 आ रहा है ना व्यूज़ मुश्किल से, वहाँ मेरे 3-3, 4-4 हज़ार व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे पहले दिन ही, सिर्फ मेरे मुँह से गाली निकलने की देरी है। आप लोगों ने अपना दिल पक्का कर लिया, व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, यूट्यूब में जो देखते हैं लोग हमें, उन्होंने पक्का कर लिया कि ये फैमिली कुछ भी करे, गंदगी करे, नंगा होकर यूट्यूब के सामने आ जाए, इज़्ज़त को उछाले, इस्लाम को, दीन को, शरीयत को, फिर भी हम इनको देखेंगे। हम ऐसे तो बोलेंगे कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को ही हमने देखना है, इन्हीं को ही व्यूज़ देना है, इन्हीं को ही डॉलर कमाने का मौका देना है। बस इतना मैं बता देती हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि बहुत बड़ा जो है ना धमाका होने वाला है, बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी आएगी सामने और सब हक्का बक्का रह जाएंगे। ये जो खामोशी चल रही है ना, पैनलों में नहीं जा रही है, लाइव नहीं कर रही है, अपना ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तूफ़ान आने से पहले की खामोशी। और दूसरी जो ब्लॉग नहीं बना रही है, बेटे को आगे किया हुआ है, वो भी आएगी और धमाके के साथ आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।